हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जो उसके जीवन की दिशा को बदल देता है। स्कूल के दिन जहाँ हम हंसते खेलते हैं, वही वे दिन भी होते हैं जब हमें पहली बार जीवन की सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कहानी है 3 दोस्तों और एक शिक्षक की, जो हमें बताती है कि कठिनाइयों के बीच भी सपनों को सच किया जा सकता है। यह कहानी है अंश, मीरा और रोहन की। अंश एक होशियार और मेहनती छात्र है, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मीरा एक खुशमिजाज और मददगार लड़की है, लेकिन उसे आत्मविश्वास की कमी है। वही रोहन जो स्कूल के सबसे शरारती बच्चों में गिना जाता है, उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन तीनों के जीवन में एक खास व्यक्ति है, शर्मा सर। शर्मा सर एक अनुशासन प्रिय लेकिन समझदार शिक्षक है। उनका मानना है कि हर बच्चे में कुछ खास होता है, जिसे अगर सही दिशा दी जाए तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। अंश का सपना है कि वह इंजीनियर बने, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उसके रास्ते में रुकावट बन रही है। उसके पास पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें नहीं है और कई बार उसे स्कूल छोड़ने का विचार भी आता है, लेकिन उसके अंदर एक जुनून है जो उसे हर दिन संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। मीरा के पास सभी सुविधाएं हैं, लेकिन उसे विश्वास की कमी है। वह हमेशा सोचती है कि वह कभी भी प्रतियोगिता में जीत नहीं पाएगी। उसे डर है कि वह अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाएगी। रोहन को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह अक्सर अपनी शरारतों के कारण शिक्षकों से डांट खाता है। उसे लगता है कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा और वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में ही खुश है। शर्मा सर ने इन तीनों की समस्याओं को समझा और उन्हें अपने तरीके से प्रेरित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अंश को समझाया, बेटा, संसाधनों की कमी तुम्हारे सपनों को रोक नहीं सकती। मेहनत और लगन ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। तुममें वो ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। मीरा से शर्मा सर ने कहा, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम आसमान छू सकती हो। तुम्हें केवल खुद पर विश्वास करना होगा। याद रखो, हारने का डर ही हमें जीत से दूर रखता है। रोहन के साथ शर्मा सर ने थोड़ा अलग तरीका अपनाया। उन्होंने उसे कहा, रोहन, शरारतें करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाओ तो तुम्हारे अंदर छुपी हुई प्रतिभा उभर कर सामने आ सकती है। शर्मा सर ने मार्गदर्शन से अंश ने हार नहीं मानी और अपने अध्ययन में पूरी लगन से जुट गया। और वह स्कूल के बाद भी घंटों मेहनत करने लगा। मीरा ने अपने डर को दूर कर आत्मविश्वास के साथ सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। उसने खुद पर विश्वास करना सीखा। वहीं रोहन ने भी धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि लेनी शुरू की और अपनी शरारतों को सकारात्मक दिशा में मोड़ा। शर्मा सर का यह मार्गदर्शन और प्रेरणा इन तीनों छात्रों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आई। अब अंश के अंदर विश्वास था कि वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। मीरा ने अपने डर को पीछे छोड़ दिया था और रोहन ने भी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना शुरू कर दिया था। समय बीतता गया और परीक्षा का समय आ गया। अंश ने पूरे दिल से तैयारी की, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं डर था कि क्या वह अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। मीरा, जिसने अब तक खुद पर विश्वास करना सीखा था, उसने भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। रोहन, जिसने हमेशा पढ़ाई को हल्के में लिया था, इस बार उसने भी पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी। जब परिणाम घोषित हुए तो अंश को सर्वोच्च अंक मिले। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। मीरा ने अपनी कक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया और अब उसे खुद पर गर्व था। रोहन ने भी अपने प्रदर्शन में बेहतरीन सुधार किया और पहली बार उसने अपने शिक्षक और माता पिता की तारीफें सुनी। परिणाम के बाद तीनों ने शर्मा सर से मुलाकात की और अपनी सफलता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अंश ने कहा, सर, आपकी वजह से ही मैंने कभी हार नहीं मानी। आप मेरे जीवन के असली हीरो हो। मीरा ने कहा, आपने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। सर, इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। और रोहन ने, जिसने हमेशा मजाक में सब कुछ लिया था, उसने सिर झुकाकर कहा, सर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं जानता हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। शर्मा सर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सभी में कुछ खास था, मैंने सिर्फ उसे बाहर लाने में मदद की है। अब आगे का रास्ता तुम्हारा है। याद रखना, सफलता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर किसी के पास अपनी चुनौतियाँ होती है, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। स्कूल वह जगह है जहाँ हम केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखते हैं। शिक्षकों का हमारे जीवन में अनमोल योगदान होता है। वे न केवल हमें शिक्षा देते हैं बल्कि हमारे सपनों को साकार करने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सीख को जीवन में अपनाना चाहिए। धन्यवाद कि आपने हमारी यह प्रेरणादायक कहानी सुनी। यह कहानी केवल अंश, मीरा और रोहन की नहीं बल्कि हर उस छात्र की है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करता है। और यह हर उस शिक्षक की कहानी है जो अपने छात्रों के सपनों को पंख देता है। अगर मेरी यह कहानी आपको पसंद आई है तो MK स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।